सब निशान देते थे। ये जो ड्रामा का आयोजन किया गया है, इस ड्रामा का नाम है किसान क्यों है परेशान। वास्तव में एक किसान परेशान है, क्योंकि समाज जो है एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, पुलिस का बेटा पुलिस बन सकता है, लेकिन आज का जो समय है किसान का बेटा किसान नहीं बन सकता है, क्योंकि ये किसान में फायदा नहीं है। हमारा समाज किसान को देख लीजिए, अगर कोई डॉक्टर बन गया, कोई पुलिस बन गया, तो वो क्या करेगा, वो उसका जो जीवनचर्या जो होगी वो अच्छा तरीके से होगा। लेकिन किसान को देख लीजिए, कितना वो धनवान होगा, लेकिन उसको समाज के तरह लोगों के द्वारा मतलब उसको तुच्छ समझा जाएगा। तो ये जो ड्रामा का आयोजन किया गया है, ये बहुत सराहनीय मतलब कि नाम रखा गया है कि किसान क्यों है परेशान। और इतना ही कहकर मैं वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय मां दुर्गे। चलिए, धन्यवाद। चलिए, थोड़ा सा बोलना है आपको, थोड़ा बोलिए। आप दुर्गा पूजा कमेटी के मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बाल कलाकारों को जो खड़ा एक किसान की समस्या पर समस्या आधारित किसान के बेटे ने लिखा, मैं इसको यानी मैं सारे लोग देखेंगे। मंच पर उपस्थित जिला परिषद मेरे भाई राजेंद्र भाई, हरेंद्र जी एवं गांव के सभी मेरे बंधु उपस्थित हैं। हर साल की बात ही इस साल भी उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया और बच्चों को इस स्टेज पर लाने के लिए हम सब लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए बुलाया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, आस्था पर विश्वास में रखनी चाहिए। जैसे राजेंद्र भाई कहे हैं कि 9 दिन उपवास करके हम लोग व्रत करते हैं, लेकिन जो एक पूजा पाठ है इससे बहुत कुछ मिलती है, संस्कृति की धरोहर है, इससे भी संस्कृति को ढूंढा जा सकता है। इसमें नहीं लिखा जाता है कि कोई विवाद करे, कोई का वैसे कोई हनन करे, किसी की कानून के वैसे तहत से किसी को फंसाए। ये संस्कृति और ये सभ्यता और ये वैसे आस्था नहीं बताता है। आस्था पर जब आप आधारित हैं तो उससे ज्ञान लें और सही रास्ते पर चलने का भी कोशिश करें। किसान का बेटा, किसान के बेटा है, किसान की समस्याओं पर आधारित एक लघु कथा लिखा है जो आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। और आप सभी किसान के परिवार से हैं तो आज समझ ही जाएंगे कि किसान की क्या समस्या होती है। मैं इतना ही कहकर अब अपनी बात को समाप्त करता हूं और ये नाटक का समय हो चुका है, इसके बाद भरपूर आनंद आप लोग लें। परेशान जो नाटक इस वक्त आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके बाद परिचय में रामू जो किसान हैं उनका रोल अदा कर रहे हैं विवेक कुशवाहा। चुलबुल पांडे जो विधायक है उनका रोल अदा कर रहे हैं मुन्नू बाबू। प्रताप सिंह जो दलाल है उनका रोल अदा कर रहे हैं राजकुमार कुशवाहा। रत्नेश जो किसान का पुत्र है उनका रोल अदा कर रहे हैं मंटू मौर्य। संत सिंह जो बैंक मैनेजर है उनका रोल अदा कर रहे हैं सुमन कुशवाहा। चौकीदार जिनका रोल अदा कर रहे हैं राजा बाबू। सुशील अग्रवाल जो कॉलेज के छात्र हैं उनका रोल अदा कर रहे हैं नीरज कुशवाहा। संकट राम जिनका रोल अदा कर रहे हैं नागमणि बाबू। और कुछ चमचा जो विधायक आदमी हैं उनका रोल अदा कर रहे हैं अंकित कुशवाहा और अभिमन्यु कुशवाहा। नायिका जिनका रोल अदा कर रहे हैं गुलशन कुशवाहा। और इस प्रकार ये था
हमारे इस नाटक का पाठ परिचय जल्दी प्रस्तुत करते हैं आपके सामने इस नाटक का प्रार्थना। जय माता दी। डांस प्रस्तुत किया छोटा बच्चा ने। अभी देखिए फिर हमारे जो डांस करने वाले कलाकार हैं उनसे मिलवाते हैं आपको। वो दो शब्द बोलना चाहते हैं अपने नाम पे, तो मैं एक एक करके नाम लेता हूँ। रूबरू होइए जो भी कलाकार इस नाटक में कला दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ आपसे। मैं सबसे पहले मिलवाना चाहता हूँ आपसे रामू जो किसान हैं और जिन पर वादा कर रहे हैं विवेक कुशवाहा। विवेक कुशवाहा भगवान घोर खोल जुड़ा गया यहाँ तो पहले कुछ देना पड़ता है। तो सारी बातें रहेंगे आप खुश होने से पहले कुछ देना पड़ता है। ये तो ये तारीफ है। दूसरा जो विधायक का रोल कर रहे हैं जिनका नाम चुलबुल पांडे है उनका रोल मुन्नू बाबू कर रहे हैं। आपसे मिलना चाहते हैं मुन्नू बाबू। आज विधायक चुलबुल पांडे बिना रुपया पैसा को किसी को घर में आने और देना। जनता से वोट लेने के बाद बिना रुपया पैसा को कोई अंदर नहीं आएगा, ये उनका हुक्म है। दूसरा प्रताप सिंह जो दलाल है उनका रोल अदा कर रहे हैं राजकुमार कुशवाहा। यस सर, कोई नहीं आएगा, जो आएगा पैसा देकर जाएगा। जैसे मालिक का हुक्म था कि बिना रुपया पैसे का कोई नहीं आएगा, इनका भी यही कहना है कि जो आएगा पैसा देकर जाएगा। रत्नेश जो किसान का पुत्र है उनका रोल अदा कर रहे हैं मंचू मौर्य। पापा का बिजनेस और पापा की राजनीतिक गति नसीब वालों को ही मिलती है। सुबह चालू जाते रहेंगे कैसे ऐसे पुत्र अपने फ्यूचर बनाने के लिए साथ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, किन किन समस्याओं से गुजरते हैं। संत सिंह जो बैंक मैनेजर है उन्हीं का रोल अदा कर रहे हैं सुमन कुशवाहा। बोलने के लिए कुछ आपके पास निजी जमीन भी होना चाहिए। चलो बैंक वाले लोग उन्हीं को देते हैं जिनके पास उनके नाम से जमीन होना चाहिए। वैसे जो भाग जाते हैं लेकर हजारों करोड़ रुपया वो आराम से बैठ के मैच देखते हैं लंदन बैठ के, लेकिन किसान अगर जाए 2 लाख 3 लाख रुपए के लिए तो जमीन का पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद भी सारा डेटा देना पड़ेगा उसको। चौकीदार जिसका रोल अदा कर रहे हैं राजा बाबू। राम कुमार है सारा पर बुला रहे हैं। चौकीदार के बाद शशि अग्रवाल जो कॉलेज के छात्र है इनका रोल कर रहे हैं नीरज कुशवाहा। हाँ ब्रो, बात तो सही कर रहा है। हाँ ब्रो, बात तो सही कर रहा है। आप अपने को बहुत मिस करेगा भाई। सबसे पहले हमें अपना कोर्स पूरा करने के बाद जब छात्र बिछड़ते हैं या फिर स्कूल में मैट्रिक के बाद जब लड़के एक दूसरे के साथ छोड़ते हैं एक दूसरे को मिस करते हैं। संसद राज जिनका रोल अदा कर रहे हैं नागमणि बाबू। विधायक जी के शरण में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। चलो विधायक जी के शरण में आइए और पैसा लेते आइएगा तभी ठीक होगा। जो नायिका है गुलशन कुशवाहा उनका रोल कर रहे हैं। चलिए जो चमचा है विधायक साहब जी का अंकित कुशवाहा और अभिमानी कुशवाहा। इस
सरकार, ये थे हमारे साथ में जो नाटक के कलाकार हैं जो अपना कला दिखाना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद हमारा जब तक ये पार्ट 1 की तैयारी की जाएगी, जब तक पार्ट 1 तैयार होगा, कलाकार तैयार करेंगे अपने अपने देश को, तब तक एक देशभक्ति गीत है। किसान है परेशान जो नाटक को इसके पाठ्यक्रम में कलाकार लगकर तैयार हो रहे हैं। इससे भी हमारे कुछ कलाकार बचपन जो बचपना बनता है उसके ऊपर हमें भी तैयार किए हुए हैं। किसान है परेशान, ये नाटक का जो मैसेज है वो शांत दिखता है कि हम सभी किसान हैं और किसान को बेटे हैं और इस परिस्थिति में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ग्रामीण वाले अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और फिर उन बच्चों के साथ क्या होता है और जो वादे हमारे देश के नेता करते हैं अपनी जनता से, क्या उनके वादे को पूरा होते हैं और किसानों की अपनी क्या समस्या है। इसी पर आधारित हमारा एक शानदार नाटक का प्रथम विश्व में इस तरह के प्रोग्राम के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। आप शांति बनाए रखें। थैंक यू। जय माता दी। दो तरह की सरकारें होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है राज्य सरकार और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है भारत सरकार। इसीलिए कभी कभी हमारे बिहार के नौजवानों को या फिर देश के नौजवानों को ऐसा लगता है कि किसानों की समस्या जो है इसके जिम्मेदार और खाद्य पदार्थों को बढ़ती हुई महंगाई के जिम्मेदार से सेंट्रल सरकार है। तो हर राज्य का अपना अपना कर होता है, टैक्स होता है, जैसे DAP पे और बाकी चीजों लगाया गया और राज्य और सेंट्रल सरकारें मिलकर इसको तय करेंगे। इसीलिए डीजल और पेट्रोल और डीजल के दाम में भी भारत के हर राज्य की इसकी प्राइस की कीमत होती है, अलग अलग होती है। अब प्रस्तुत है किसानों की समस्याओं को लेकर पाठ में आप साक्षी लगा रहे थे। जय माता दी। रामू कौन है? जी जी चलिए हमें साहब बोला जा रहा है। बोलिए मुझे आपका क्या काम है? साहब पिछली बार फसल काफी अच्छी हुई थी लेकिन बाढ़ के कारण फसल खराब हो गया। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद करूं? साहब एक छोटा सा लोन दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। लोन लेने के लिए कुछ आपके नाम पर जमीन जायदाद है? साहब बाप दादे के नाम पर जमीन जायदाद है, उसी को हम जोतते हैं और रोटी रोटी चलाते हैं। तो कॉल लेके आइएगा, लोन आपका पास हो जाएगा। जी राम राम राम। भगवान बहुत बहुत जुगा गया, आप कुछ लेना पड़ता है। एक आप हैं जो बार बार फसल खराब करते रहे, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से।
पुलिस का शायद सरकारी निशान एक लोग के लिए बैंक के पास जाता है और बैंक इंश्योरेंस के बदले में जमीन के कुछ कागज मांगते हैं। बैंक भी मजबूर होते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेने के बाद उसको चुका नहीं पाते हैं और बैंक मैनेजर जो होता है उसका उत्तरदायित्व होता है। फिलहाल एक किसान बहुत परेशान है और उनकी परेशानी का कारण है कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक से सचिन भाई, हम लोग की अब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाएगी और हम दोनों पे चढ़ जाएंगे। कौन को दी? हाँ गुरु, बात भाई पर आया आपको बहुत मिस करेगा भाई। आंखों में तेरे को बहुत मिस करेगा ब्रो। अरे ब्रो, इसको सोचने वाले क्या बा, पापा का बिजनेस है जो वही आगे लेके जाएंगे। अरे भाई, पापा का बिजनेस और पापा की राजधानी गति नसीब वालों को ही मिलती है। बातें तो अच्छी बना लेते लोग और छोड़ो, आगे क्या करोगे? अपना क्या, मेरे पापा तो एक छोटे बड़े किसान हैं और मैंने सोचा है कि अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी लूं और अपना जीवन यापन करूं। अरे यार, इमोशनली कर देते हो। खैर छोड़ो सभी बातों को, चलो कोई कुछ डिवाइड करते हैं। चलो ये ट्राई करेंगे। जब छात्र कॉलेज पहुंचते हैं तो कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स पहुंचते हैं और कॉलेज में एडमिशन करा के वापस चले आते हैं। जितने भी बच्चे हमारे और आपके घर से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर आप बार बार वहां नहीं जाएंगे और वहीं अगर आप फिर से जमा नहीं करेंगे तो कभी पता नहीं चल पाएगा वहां हो क्या रहा है।
अगर आप पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, भोपाल जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, तो हम लोग के पास एक बड़ा कंप्लेन आता है कि यहाँ से विरोध करने के बाद बच्चे जब बिहार छोड़ते हैं तो उनकी जितनी सारी नशा होता है, तो दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, ड्रग्स होने लगते हैं और एक से बढ़कर एक बुराइयां अंदर शामिल होती है। जो बच्चे यहाँ बहुत अच्छे थे वही बच्चे जाकर वहाँ पे इन सब के शिकार हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है उस कॉलेज में उस तरह के बच्चे भी आते हैं जिनके फैमिली वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है और उनको इस बात का टेंशन नहीं है कि हमारा क्या होगा। जो हमारे घर के बच्चे होते हैं उनके मन में हमेशा एक प्रश्न होता है कि अगर हम इस कोर्स के घर में आए हैं, अगर ये कोर्स नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए जब भी आपके बच्चे बाहर जाए, आपकी लड़कियां बाहर जाए, लड़के बाहर जाए, तो उनको दिमाग में ये बात हमेशा डालनी चाहिए कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर भेजो है, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे घरों के बच्चे वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए जो भी समय मिलता है कॉलेज में एंजॉय ना करके उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के बच्चे वापस आकर जाएंगे कहाँ। थोड़ी बहुत जो खेत होती है वहाँ पिताजी काम करते हैं और मम्मी काम करती है, उस वक्त उसके पास कोई काम नहीं होता है और जब वो बेरोजगार हो जाता है फिर शादी ब्याह करने में फिर बहुत सारे प्रॉब्लम उठाने पड़ते हैं। तो जो लोग लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं उसके बाद भी अगर उसको जॉब ना मिले, नौकरी ना लगे तो सोचिए बच्चे कहाँ जाएंगे और साथ ही साथ वो पेरेंट्स क्या सोचेंगे। इसलिए मिडिल क्लास और हम लोग के फैमिली के जो बच्चे होते हैं एक बात बताकर भेजिएगा कि तुम्हारे पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, ऐसा मत बता दीजिएगा कि सुसाइड कर लो, क्योंकि इस तरह केस भी सामने आता रहता है। आए दिन पटना, कोटा और कटिहार में बच्चे सुसाइड करते हैं। इसका एक और कारण होता है, एक बार आपने 10 साल तक ध्यान नहीं दिया और तुरंत नौकरी के समय आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। भारी कंपटीशन है, बच्चों को समय चाहिए और जो कोर्स आप करते हैं वो शिक्षकों से करवा सकते हैं। शिक्षक की बात आकर कभी कोई बच्चा सुसाइड नहीं करता है। इसीलिए कुछ समझना चाहिए आपको। भारत में बहुत बेरोजगारी है और इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि जनसंख्या, इसके कारण कुछ हमारी विचारधारा भी है, हमारा समाज भी है जो हर बच्चे में सरकारी नौकरी देखता है और हर बच्चे सरकारी नौकरी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आप जान लीजिए कोई भी सरकार इस दुनिया में सिर्फ 2% आबादी को ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आ सकती है, सिर्फ 2%। यानी भारत में अगर 150 करोड़ की आबादी है तो सिर्फ 1% लोग ही सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं, बाकी 98% लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर खुला होता है। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। चलिए एक शानदार प्रोग्राम तैयार है। आजकल लोग हो गया है, पैसा करके ले सकते हैं। ठीक है आज तुमने बहुत बड़ी मदद की, तेरा सदा भारी रहूंगा। जीते रहो, जीते रहो। और बताओ तो कॉलेज में पढ़ाई कैसा बीता? बाबूजी, आपका बेटा पूरे कॉलेज में टॉप आया हुआ है।
हे दुर्गा मैया ऐसा ही कृपा मेरे परिवार को बनाए रखना। चलो बेटा पहले माता रानी का दर्शन कर ले। चले आओ फिर। इन लोगों का और बैंक ने लोन दे दिया है। अब इस पैसे से पढ़ाई करेंगे। कुछ बातें ये जो गरीबी ला रही थी तो लॉकडाउन 2020 में आने से पहले की ये स्टोरी है। आगे चल कर पता चलेगा आपको फिर क्या क्या होता है कलाकारों के साथ। तैयार हो जब तक पुरुष को सजाया जा रहा है। क्रोध के मुझको मन में उठा के
समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात जब भी छोटा सा रंगा सा दीपक जलता है, उसकी जरा जान सही पर दूर से उसको देखे कोई बरसों गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात जब एक छोटा सा रंगा सा दीपक जलता है, उसकी जरा जान सही पर दूर से उसको देखे कोई बरसों गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। काम, क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूँ। तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूँ। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता हूँ। तू नहीं जानता तू मेरा अब है क्या, तुझको हूँ देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। हे भगवान, यह दिन देखने से पहले मुझे उठा के भी नहीं लिया। क्या हुआ राहुल, क्यों रो रहे हो? क्या संकट भाई, तुम तो सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। अरे राहुल भाई, इसमें रोने धोने से क्या होगा? वो अपने गांव के विधायक जी हैं, सुनील पांडे, जाइए उनसे मिल लीजिए, वो सबकी मदद कर दे, कहीं आपको भी मदद कर दे। क्या संकट भाई, ना बेटा रहा ना अनाज रहा, बाप दादा के जायदाद थी वो भी बैंक वालों ने ले गया। आप उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? मदद के लिए कुछ मांगेंगे तो उनको क्या दूंगा? अरे राहुल भाई, आप जाकर तो देखिए, आपकी भी मदद कर देंगे। कैसे जाऊँ संकट भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब? इसका मतलब तो सब जानते हो। अरे जाइए, जाकर देखिए, वो मदद कर देंगे। ताजपुर में आपने देखा, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जो कहानी लिखी गई थी कोरोना लॉकडाउन से पहले की थी। ये रहता कि पिताजी लोन लेते हैं बैंक से और कहीं से कर्जा लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। जैसे ही बच्चा अपना कोर्स पूरा करता है उस समय लॉकडाउन लगाती है 2020 में, और लॉकडाउन में बेरोजगार हो जाता है। कोई भी कंपनी, सारी कंपनी ही बैंक की तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? लेकिन बैंक वाले जो लोन दिए थे मंथली पैसा उसको चाहिए ही चाहिए। जो विधायक या फिर जो लोन कर्जा उसके पिताजी कहीं से लिए थे उसका पैसा बढ़ रहा था, और लड़का के पिता
पिताजी उसको बार बार बोल रहे थे कि हम क्या करें, इसी टेंशन और परेशानी में आकर के, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था, सब कुछ था, लेकिन रोजगार मिला नहीं उसको, क्योंकि लॉकडाउन लगी थी पूरे देश में। पापा के ऊपर कर्ज था बैंक का और किराए का, और वो पैसा मांगने को तैयार नहीं था, कर्ज डेली बाय डेली बढ़ता था। इस कारण से उसने अंत में सुसाइड कर लिया, अपना जीवन ही छोड़ दिया। उसके बाद इस नाटक के आखिरी दृश्य में आपको दिखाया जाएगा कैसा मार्मिक दृश्य होगा जब बेटा सुसाइड कर लेता है और जवान बेटा को जब कंधा देना जाता है बाप, फिर किस तरह का दृश्य बनता है हमारे समाज में। इसी को देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा। 5वीं दृश्य दृश्य होगा इस नाटक का, उस फिल्म को जब तक तैयार किया जाता है हमारे कुछ नन्हे बच्चे जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। शांति बनाए रखिए और अपने बच्चे के बारे में जरूर सोचिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि सबसे अच्छा ऑप्शन है एज ए टीचर, हम जानते हैं कि आप अपने बेटा या बेटी के दोस्तों का नंबर रखा दीजिए। अगर बच्चा को कुछ समझाना है, मैसेज देना है, तो दोस्त को जरूर बोलिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप खुद उसको डांटिएगा बोलिएगा तो फिर इस तरह से जीवन को खत्म नहीं कर सकता है, जो कि बहुत नुकसानदेह होगा। क्योंकि ना रहेगी बांस और ना ही बजे को बांसुरी। जब बेटा ही ना रहे, बेटी ही ना रहे, तो फिर किस चीज की पढ़ाई हो, किस चीज का ढंग। इसलिए बहुत अच्छा एक्शन है कि जब भी आपके बच्चे बाहर जाए और किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है उसका नंबर रखा दीजिए। दोस्त या शिक्षक जब समझाते हैं तो बच्चा सुसाइड पे कभी नहीं जा सकता है। चलिए देखिए रिकॉर्डिंग प्रोग्राम, उसके बाद हम देखेंगे साथ आपको आए विधायक चोर पांडे, बिना रुपया पैसा को किसी को घर में आने मत देना, समझा? यस सर, कोई नहीं आएगा, जो आएगा पैसा देकर जाएगा। चलो हम करो, हम करे क्या ये जल्दी आ जाओ, हुजूर राम करो। सर इसका बात पहले सुन लीजिए, क्या करना चाहता है यह व्यक्ति। हुजूर मैं लूट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, मुझे मदद करो हुजूर। जल्दी हटाओ इसे, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ इसे। यार कट गए थे वीडियो में 49 हाथ ना जाने दे भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है जो है जिंदगी में क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है जो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है जो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा,